दोस्तों, एक आदमी का किसी कारणवश उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसका एक्सीडेंट होता है तो उसका परिजन लोग लेकर के उसको एक जाना माना हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जब उसको लेकर के जाना माना हॉस्पिटल पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद उस डॉक्टर के पास जाते हैं जो वहां का इंचार्ज रहते हैं। जैसे ही ये लोग उस डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो वहां का जो इंचार्ज डॉक्टर रहती है वह एक लेडीज डॉक्टर रहती है। तो रोते धोते वो उसके पास जब पहुंचते हैं उसके घर वाले लोग, और जाकर के उसके पास रोने लगते हैं डॉक्टर के पास, और रोते रोते बोलते हैं कि हमारा जो बेटा है उसको बचा लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही गंभीर हालत में है। उसका एक जगह एक्सीडेंट हो गया है, इसके लिए उसके माथे से बहुत खून गिर रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी जा कर के उसको इलाज कीजिए, उसको भर्ती लीजिए। तो वहाँ का जो लेडी डॉक्टर इंचार्ज रहती है वो बोलती है ठीक है, आहिस्ता से, कोई बात नहीं, हम लोग उसको इलाज करते हैं। तुरंत उसको इमरजेंसी में लेते हैं और ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो जैसे ही ये डॉक्टर भी इमरजेंसी पर जाता है, लेडीज़ डॉक्टर जाने के बाद वहाँ देखता है कि वो मरीज़ को, तो जो लेडीज़ डॉक्टर रहती है वो रोने लगती है। इसलिए रोने लगती है, लगता था इन दोनों का रिश्ता कुछ जाना पहचाना लगता हो, अरे एक दूसरे को जानते पहचानते हो। इसलिए वह लेडीज़ डॉक्टर वहाँ पे उसको देख करके मरीज़ को रोने लगती है। तो दोस्तों, आज की हम लोग इस कहानी में जानेंगे कि उस डॉक्टर का उस मरीज़ के साथ रिश्ता आखिर क्या था, जो डॉक्टर उस मरीज़ को देखने के बाद वह रोने लगती है। तो हम लोग इस कहानी में जानेंगे, तो इस कहानी को पूरा आप लोग अंत तक सुनिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के लिए रोज़ का रोज़ एक नई नई कहानी लाते रहें। तो आज जो कहानी आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी पंजाब की है। पंजाब में एक गांव होता है, उसी गांव में एक सेठ आदमी हुआ करते हैं। उस सेठ का एक लाडली बेटी हुआ करती है। उसका उम्र 20 साल होती है उस बेटी का, और उसका नाम अंजलि होती है। तो वो एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती है, और जो अंजलि का सपना होता है वह उसको डॉक्टर बनने का सपना होता है, और वो सोचती है कि हमको बड़ा होकर के एक डॉक्टर बनना है। तो वह कॉलेज में पढ़ाई करने लगती है। करते करते वह उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है। जब उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है, होने के बाद धीरे धीरे उन दोनों के बीच बातें चलने लगते हैं। तो इसी तरह चलते लगता है उस दोनों के प्यार के बीच चक्र। तो दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि जो सेठ रहता है, उस सेठ अपना बेटी का रिश्ता कहीं अपना लेवल लड़के से सेट कर देता है। सोचता है कि हमारा बेटी अब जवान हो गई है तो इसका रिश्ता कहीं सेट कर दिया जाए। तो वो जो सेठ जी रहता है वो इसका अपना बेटी का रिश्ता एक लड़के के साथ सेट कर देता है, जो इसी के लेवल के था, सेठ ही का लेवल का था। इसी तरह इसके पैसे के मामले में, इज्जत दौलत शोहरत के मामले में सब सेठ ही का लेवल का था लड़का। तो उसके साथ ये रिश्ता अपना फाइनल कर लेता है अपना बेटी का, बिना पूछे हुए अपने बेटी को। तो उसका बेटी ये सब के बारे में जैसे ही मालूम पड़ता है कि हमारा पिताजी है जो हमारा साथ दूसरे के जगह सेट कर दिया है, तैसे उसका बेटी ये सब सुन करके रोने लगती है अपने आप में, और बोलती है कि हमको पीछे बिना हमारा रिश्ता दूसरे जगह सेट कर दिया। तो ये सब जानने के बाद वह अपने आप को कोसने लगती है, और अपने पिताजी से बोल भी नहीं सकती है कि हमारा रिश्ता दूसरे जगह क्यों सेट कर दिया। क्योंकि दोस्तों, वह जो अंजलि होती है वह बहुत अपने पिताजी से डरती है। तो इसी तरह धीरे धीरे वो जो शादी का दिन नज़दीक आता है, और अंजलि और उस लड़के का नाम जहाँ सेट किया था उसका पिताजी, रिश्ता सेट किया था अंजलि के लिए, उस लड़के का नाम अजय रहता है। तो अंजलि और अजय का शादी एक दिन जा कर के हो जाता है। होने के बाद अजय और अंजलि का बीच धीरे धीरे अच्छा खुशहाल ज़िंदगी जीने लगते हैं दोनों। 1 2 3 महीना इसी तरह गुजरते गुजरते वो लोग अच्छा ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। तो जैसे जैसे दिन गुजरते जाता है वैसे वैसे उन दोनों के बीच धीरे धीरे अब खटास आने लगता है मन में। तो एक दिन क्या होता है कि वो अजय अपना संगी साथी जो उसका दोस्त रहते हैं उन लोगों के साथ धीरे धीरे उठा बैठी करता है। तो इसी तरह जाहिर सी बात है, उसका दोस्त जो लोग थे वो एक नंबर के पियंकड़ आदमी थे। तो जो ये अजय बैठता था वो अपना दोस्त लोगों के पास, तो अजय भी उन लोगों के साथ पीने के लिए उसका सीख जाता है, और उसका आदत लग जाता है दारू पीने के लिए। तो ये अजय भी सीख जाता है दारू पीने के लिए। तो वह जब घर आता है पी करके दारू, तब अंजलि के साथ उसका बहुत ही रोज का रोज बहस होने शुरू हो जाता है। तो इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े धीरे धीरे अब शुरू हो जा रहा था, क्योंकि दोस्तों अजय अब उधर से दारू पीकर आता था, उसका अब लत लग गया था दारू का। तो जाहिर सी बात है, जिस मर्द को दारू का लत लग जाए उस मर्द घर पे आकर के लड़ाई करता ही करता है।
तो ऐसा ही होता है अजय के साथ। वो उसका दारू का लत लग जाता है तो आकर के रोज़ अंजलि के पास लड़ाई करती है। तो अंजलि बोलती है कि ये सब मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि आप रोज़ दारू पी कर के आते हैं और हमके साथ लड़ाई करते हैं। तो एक दिन अंजलि बोलती है कि हमारे पेट में एक बच्चा पल रहा है, खुदा के वास्ते इसके लिए तो तुम छोड़ दो दारू पीने के लिए, क्योंकि हमारे पेट में अब तो बच्चा पड़ रहा है। इसका अपना कसम दे करके बोलती है अंजलि अजय को। तो पर भी अजय जो था वो मानने का नाम ही नहीं ले रहा था, उस आदत से उसका बाज ही नहीं आ रहा था, आदत छूट ही नहीं रहा था। क्योंकि एक बार जिसका जो चीज़ का आदत लग जाता है, लत लग जाता है, उसको छोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है दोस्तों। तो ऐसा ही होता है अजय के साथ। वो दारू का लत में ऐसा ही डूब गया था जो उसका छोड़ना ही मुश्किल हो रहा था। तो एक दिन आता है, क्या होता है, शाम को जब अजय दारू पी करके आता है, आने के बाद वो अंजलि के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। शुरू होने के बाद जो अजय रहता है वो एक लात मारता है अंजलि को पेट में मारने के बाद जो अंजलि के पेट में बच्चा पल रहा था वह बच्चा गर्भपात हो जाता है दोस्तों। जब वह गर्भपात होता है तो अंजलि जाहिर सी बात है रोने लगती है और रोते धोते वह अपने मायके पहुंच जाती है। जब वहां पहुंच जाती है तो अपना माता पिताजी को सारा समस्या बोलती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। जब ये सब उसका माता पिताजी सारा समस्या सुनते हैं तब अपनी बेटी को बोलते हैं, ठीक है क्या तुम्हारा विचार है, तो तेरा जो विचार होगा बेटी हम लोग वही करेंगे। तो उसका बेटी बोलती है कि हम अब उसके साथ नहीं रहेंगे, अजय के साथ नहीं रहेंगे, हम उससे तलाक लेंगे। तो जा कर के जो अंजलि होती है कोर्ट में फाइल दर्ज करती है। दर्ज करने के बाद 1-2 महीने के बाद उसका रिजल्ट आता है, दोनों को फाइनली जा कर के तलाक हो जाता है। जब तलाक हो जाता है, तलाक होने के बाद करीब कुछ ही दिन 1-2 सप्ताह के बाद अजय को एहसास होने लगता है जब उसकी पत्नी घर से चली जाती है तलाक होकर के। तो अजय को समझ में आता है कि हम जो गलती किए हैं वो बहुत ही बड़ी गलती किए हैं, हमको ये दारू ने बर्बाद कर दिया है। तब उसको समझ में आने लगा कि दारू एक ही बहुत बड़ा ख़राब चीज़ है, इसके वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया। तो वो फाइनली ठान लेता है कि दारू छोड़ दिया जाए और जाकर के फिर से हम अंजलि को पैरों में गिर करके उसको घर लाने की कोशिश में जुट जाता है। तो जो अजय रहता है अंजलि के पास पहुंचता है फिर से तलाक होने के बावजूद भी कि देखते हैं एक बार घर जाकर के मान जाए तो ठीक ही है। तो जाकर के पहुंचता है अजय उसका घर, अंजलि का घर, और उसके पैरों में गिर करके बोलने लगता है कि फिर से हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ चलिए, फिर रहते हैं हम एक ही जगह पे। तो जो अंजलि रहती है बोलती है अब तो जो तलाक हो गया सो हो गया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि जब मैं तुम्हारा साथ थे तो हमारा कोई कदर ही नहीं था और अब आ गए हैं प्यार का भीख मांगने के लिए, अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुम ऐसा करो निकल जाओ यहाँ से। तो वो अंजलि थी वो धक्कार फलकार के उसको निकाल देती है, क्योंकि दोस्तों अंजलि के साथ वह बहुत ही बुरा किया था अजय, इसलिए वो अंजलि उसके साथ से तलाक लेने पे मजबूर हो गई थी। तो जो अंजलि होती है उसको डॉक्टर बनने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था और सपना था उसका कि हम पढ़ लिख कर भविष्य में डॉक्टर बने। तो पढ़ाई फिर से जारी रखती है। जारी रखने के बाद वह फाइनली एक डॉक्टर बन जाती है। डॉक्टर बनने के बाद जो उसका पिताजी रहता है उसके पास कोई भी पैसा का कमी नहीं रहता है, क्योंकि उसका पिताजी एक सेठ आदमी हुआ करता है। जब उसका पिताजी सेठ आदमी हुआ करता है तो अपने बेटी के लिए, उसका इकलौती बेटी थी इसलिए उस अपनी बेटी के लिए वह एक हॉस्पिटल बनवा डालता है, और इतना हॉस्पिटल बड़ा बनवा डालता है जो उस सिटी में उतना हॉस्पिटल बड़ा किसी का था ही नहीं। तो ये जे थी अंजलि, वहाँ पे अपना काम करने लगती है। काम करने करते करते बाद यह एक नामी हॉस्पिटल बन जाता है। यह अंजलि इतना सेवा भाव से सभी का इलाज करती है तो वहाँ धीरे धीरे ये हॉस्पिटल चमक जाता है उस शहर में। चमकने के बाद सभी लोगों का मालूम हो जाता है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो लोग अच्छा ही होकर जाते हैं। तो ये पूरा फैल जाता है उस शहर में, पूरा चारों तरफ उस हॉस्पिटल का नाम पूरा प्रचलित हो जाता है। तो एक दिन क्या होता है कि उसका पति ही का अजय का एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है। दारू पी करके जा रहा था रास्ते में तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद जो उसका घर वाले को पता चलता है तो उसको ले दे करके उसी हॉस्पिटल पे पहुंच जाते हैं जहां पे अंजलि डॉक्टर हुआ करती है। उसी का हॉस्पिटल लेकर के पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद रोते धोते उसके घर वाले अंजलि के पास जब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद अंजलि के पास रोने लगते हैं, बोलते हैं कि हमारा बेटा को बचा लीजिए क्योंकि वह बहुत ही गंभीर हालत में है, उसका सर से बहुत ही खून निकल रहा है, सो चलिए बचा ही लीजिए।
बहुत ही इमरजेंसी केस है। तो जो अंजलि होती है बोलती है कोई बात नहीं, हम उसको बचा लेंगे, तुम आप लोग रोना धोना बंद कीजिए और आराम से आहिस्ता से लंबी सांस लीजिए। हम आदेश देते हैं अपने डॉक्टरों से और बोलते हैं इमरजेंसी में लेकर के। तो जो अंजलि होती है पटाख से अपने जूनियर डॉक्टर लोगों को जाकर के आदेश देती है, बोलती है इसको पट के इमरजेंसी में लेकर के चलिए, बहुत ही इमरजेंसी मामला है। तो जैसे ही लेकर इमरजेंसी जाते हैं सब, उसके साथ ही अंजलि पीछे से जाती है। जाने के बाद वहाँ देखती है मरीज को, तो ये देख करके हक्का बक्का रह जाती है दोस्तों, क्योंकि ये उसी का पति हुआ करता है जो आज से करीब 4 साल पहले इसका पति हुआ करता है। तो ये देख करके उसको रोने लगती है और बोलने लगती है कि हमारा छोड़ने के बाद ये कैसा हालत में आ गया और क्या हो गया है इसका। मन में उसका ज़्यादा तरस आने लगता है, क्योंकि आज से करीब 4 साल जो पहले उसका पति हुआ करता था और जो उसके साथ अच्छे लम्हों गुजारा था वो अंजलि उसके अजय के साथ, वो सोच सोच कर वह रोने लगती है। और उसका अच्छा रोने धोने के बाद वह अपना उसको इलाज करने में लग जाती है। जब इलाज करने में लग जाती है तो कुछ दिनों के बाद उसका ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट होने के बाद पूरा अच्छी तरह से स्वस्थ हो जाता है। जब उसको होश आता है, होश आने के बाद जब मालूम पड़ता है कि उसी का पत्नी उसका इलाज किया है, तो वो मन ही मन उसका वो भी रोने लगता है। हम जिसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किए वही हमारा आज जान जाकर के बचाए, जीवन दान दिया है एक। तो वो जाकर के उस पत्नी के पास जाकर के वो भी रोने लगता है और बोलता है कि अब मेरे को माफ़ कर दीजिए, बहुत ही बड़ा गलती हो गया है और मैं अब ये सब सारे बुरी चीज़ छोड़ दिया हूँ। तो वो जो अंजलि होती है बोलती है कि तुम्हारा ये सब हालत कैसे हुआ, तुम इतना बड़ा एक्सीडेंट तुम्हारे साथ कैसे हुआ। अजय बोलता है अंजलि से कि एक दिन मैं रास्ते में जा रहा था, जब जा रहा था तो एक दिन मेरे दोस्त ने हमको ज़बरदस्ती पिला दिया दारू। पार्टी था वो दोस्त के घर में, तो हमको पिला दिया। तो हम रास्ते में जा रहे थे तो एक गाड़ी वाला पीछे से आया, आने के बाद मेरे को मारा धक्का, तो मैं रास्ते में गिर गया और मेरे को होश तभी कुछ नहीं आया। पता चला है कि हमका जो वहाँ कर रहते हैं लोग, वो लोग हमको हमारे घर वाले के परिजन के पास फ़ोन किए, तो हमारा घर परिजन वाले लोग यहाँ लेकर के आए हॉस्पिटल। तो ये सब जैसे बताता है अंजलि को, तो ऐसे बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अजय बोलता है अंजलि से कि अब जो हुआ सो हुआ, अब आप मेरे साथ ही रह जाइए, क्योंकि आपके जाने के बाद मेरा ज़िंदगी अधूरा ही अधूरा है। और अब हम अभी तक शादी ही नहीं किए हैं, क्योंकि मेरे को बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ है कि हमारा जो पत्नी पहले वाली थी वो एक नंबर परफेक्ट थी हमारे लिए, इसलिए हम दूसरा शादी अभी तक नहीं किए हैं। तो अंजलि बोलती है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब मैं सेवा के भाव में जुड़ी हुई हूँ और जो हमारा हॉस्पिटल में आता है उसको हम निःशुल्क सेवा देते हैं, आपको भी निःशुल्क सेवा देंगे। हमारा सेवा सिर्फ यही है कि हम दूसरों को सेवा कर सकें, इसलिए हम हॉस्पिटल बनवाएं। देख लीजिए, और इस हॉस्पिटल में ज़रूरतमंदों का हम सेवा करते हैं यहाँ पे, इसलिए हम अब आपके साथ नहीं जा सकते हैं। आप जहाँ रहिए अच्छा से रहिए, मेरा यही दुआ है। तो ये सब अंजलि उसको बोल करके उसको विदा कर देती है बिना 1 रुपया फीस लिए हुए। तो दोस्तों जो अंजलि होती है वो क्या अच्छी करती है या बुरा करती है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर हमारा कहानी आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।